अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आपको वेलकम करते हैं इस ट्रांसमिशन में। और आज हम एक बड़ी अच्छी बात आपसे शेयर करेंगे जो कि हम अक्सर देख भी होते हैं, आपसे डिस्कस भी कर रहे थे पूरा दिन भी हम उस पर, बल्कि हमने एक सोचा था कि कोई वीडियो भी आपके साथ शेयर करें, लेकिन वो हम सामा नहीं कर पाए। ये जो इफ्तार दस्तरखान का एक रुझान है सबीन, हमारे पाकिस्तान में स्पेशली बड़े शहरों में हम ज़्यादा देखते हैं इसको, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, पेशावर में। सो ये बड़ा एक खूबसूरत सा मंजर होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जैसे अपने दफ्तर से वो ताखीर से जा रहे होते हैं, घर दूर होता है, मंजिल दूर होती है, सफ़र में होते हैं, रास्ते में होते हैं, अफ्तार करना होता है। ऐसे में उसी इलाके के लोगों ने मिलकर दस्तरखान का एहतमाम किया होता है और बिल्कुल एक घर जैसा माहौल आपको फील होता है। बड़ी खूबसूरत ये बात शेयर करने में ही इसमें बड़ी खूबसूरती है और बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि पाकिस्तानी कौम, जो हम अपनी बात भी कर रहे होते हैं, हम बड़ी मेहमान नवाज कौम है और हम एहसास रखने वाली कौम है। और वाकई ये जो एहसास है ये हमें नज़र आता भी है। हम जितनी मर्जी नेगेटिविटी की बात कर लें, हम जो मर्जी कर लें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर किसी में होती हैं, हर कौम में होती हैं, हर इंसान में होती हैं, बट पॉजिटिविटी जो है ना उसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये बड़ा ज़बरदस्त हम एक रुझान देख रहे होते हैं कि जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है वो उस लिहाज से उसको अरेंज कर रहा होता है, अपना हिस्सा डाल रहा होता है। और इसमें कम्युनिटी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं उनका बड़ा हाथ होता है। एट द सेम टाइम आपके अपने सोसाइटी के लोग हैं, उनका अपना एक किरदार होता है। और जाहिर सी बात है क्योंकि वो उसको लीड कर रहे होते हैं, लोगों को एक मौका दे रहे होते हैं कि लोग आके पूल इन करें और उसके बाद जितने भी पैसे डजंट मैटर, किसी के पास 50 रुपए 100 रुपए, और मैं देखती हूँ लोग वाकई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलता किसी ने 50,000 कंट्रीब्यूट की है, किसी ने 50 रुपए खलूस देखा जाता है, वैसे भी कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। और हमारे यहाँ कराची में भी आप देखें, लाहौर में भी देखें, इस्लामाबाद में देखें, रावलपिंडी में देखें, हमारे यहाँ हर शहर की अगर हम यहाँ पे बात कर लेना तो वहां पर ये रुझान आपको नजर आ रहा होता है। और वाकई जब आप कभी आप खुद जस्ट इमेजिन, हम अक्सर जब लेट हो रहे होते हैं ना, सभी आप लेट हो जाते हैं, आप जा रहे होते हैं तो फौरन रास्ते में ना कोई इशारा करता है, कोई बॉक्स पकड़ा देगा, बॉक्स दे देगा आपको कि आप कम से कम रोजा इफ्तार कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो इसार का जज्बा है, ये जो हमारे यहाँ एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम है ना पूरे पाकिस्तान में, इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। अच्छा, इसमें भी हमारे पास कुछ और मिसालें भी, जैसे हम अगर पेशावर की बात करें तो वहाँ पर एक हिंदू मोहल्ला है जहाँ पे हिंदू बिरादरी रहती है और वो किस तरह से मुसलमानों के लिए एहतमाम करते हैं रोज़े का। सिख बिरादरी जो रहती है पेशावर में, किस तरीके से वो एहतमाम करते हैं मुसलमानों के रोज़े का, उनके अफ्तारी का। तो इट्स ब्यूटीफुल। दैट्स हाउ वी शो कि पाकिस्तान में हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के जो मजहबी त्यौहार होते हैं उसमें भी दूसरे का साथ दे रहे होते हैं और रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी रहता है। एनीवेज, ये तो हमारे आज के इस ओपनिंग से मुतालिक बात थी जो हमने सोचा आपसे शेयर भी करते हैं। आपके शहर में किस तरह से ये एहतमाम किया जाता है अफ्तार का, जो कि हम देख रहे होते हैं रोड के साइड पे होता है, या कोई एक कनोपी लगा दी जाती है और उसके नीचे हम एक शेड के नीचे देख रहे होते हैं, या बॉक्सेस जगह जगह लेकर वॉलंटियर्स खड़े हुए होते हैं। किस तरह से आपके शहर में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है लोगों के लिए, वो हमसे आपने जरूर शेयर। एब्सोल्युटली। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इनके गेम की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है जो इनके फन को शौक से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर दे फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज, जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। नसीम भाई, सोचो आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ। कैसा लगेगा भाई? तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। सेगमेंट है शीज का रमजान और आज का हमारा मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ जेन ज़ी। अस्सलाम वालेकुम शीज, क्या हाल है?
हाउ डू यू डिफाइन योर पर्सनैलिटी? इट्स अ काम पर्सनैलिटी, इट्स अ नॉटी पर्सनैलिटी? वैसे तो मुझे ये भी नहीं पता कि जेन ज़ी में पर्सनैलिटी टाइप्स हैं मैं तो कितनी। ये सोच रही हूँ टाइप्स हैं उनकी पर्सनालिटी की। उनकी तो ज्यादा वैरायटी है पर्सनालिटी ट्रेट्स में। अच्छा, यस। फॉर एग्जांपल मैं आई डोंट नो, आई लाइक मिक्स्ड। अपना बताओ चलो। मैं इंट्रोवर्टेड भी नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्टेड भी नहीं हूँ, मैं Okay. मिक्स हूँ दोनों का। ठीक है। तो उसमें लाइक यही होता है, मिक्स हैं ज्यादा जेन ज़ी के पर्सनालिटी। कंफ्यूज्ड है जेन ज़ी वाले। Yes. हम किस तरफ को जाएं? ऐसा है? यस। Really, देखें you're very honest actually कि आप बता रहे हैं कि जेन ज़ी में ये मसला है। जैसे हमारे दौर की हम बात करें ना, शीश इतने पुराने तो खैर नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा हम बात करते हैं ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की, बड़ा डिफाइंड होता था। अच्छा ये बंदा इंट्रोवर्ट है, ये बंदा एक्सट्रोवर्ट है। हमारे वक्त में तो बड़े अजीब अजीब टर्म्स यूज होते थे, यार बड़ा शौक है, होता था ना। एक्सट्रोवर्ट्स को कहा जाता था बड़ा शोखा है, इंट्रोवर्ट्स को और कहा एक जाता है ये बड़ा घुन्ना है। गुन्ना मीसना है। ये दो वर्ड्स हैं जो कि इवन आज तक इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं कि ये तो बड़ा तो बोलता ही नहीं है, तो बड़ा कमरे से नहीं निकलता, ये किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते, ये तो है ही घुन्ना। क्या ऐसे लोग, ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स वाले लोग जेन ज़ी में भी मौजूद हैं? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो है, लेकिन उसमें ज्यादा आगे, मतलब जैसे मिक्स्ड वाला एक होता है, एक वो होता है जो थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड होता है, लेकिन सम पीपल के साथ इंट्रोवर्टेड होता है, कुछ का ऑपोजिट होता है, कुछ लोगों के साथ इंट्रोवर्टेड, कुछ के साथ एक्सट्रोवर्टेड। ठीक है, तो वो इसके अलावा भी कोई ट्रेट होती है जेन ज़ी की? जैसे कि वो आपसे पूछ रहा हूँ ना। होती हैं ढेर सारी, मसलन कि बहुत लाइक एक्साइटेड एट ऑल टाइम्स, इस Okay. तरह की पर्सनालिटी ट्रेट है। फिर होती है सीरियस एट ऑल टाइम, जैसे मेरा एक फ्रेंड है मेरा, वो तो था। वो इंट्रोवर्ट है असली में, Introvert? वो ज्यादा इंट्रोवर्टेड Okay. है, मतलब वो मिक्स्ड है वो भी। बट आप दोस्ती करते हुए क्या ये देखते हो कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एग्रेसिव है, क्या देखते हो? ये दोस्ती हो जाती है बस? मैं बस वो जब दोस्ती होनी होती तो हो जाती है। आप मतलब सोच के दोस्ती नहीं करते हो? वो मेरे सपोर्टिव लोग ज्यादा, मतलब जैसे सपोर्टिव फ्रेंड्स हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट ना मतलब हो। वो देख रहे होते हैं। अच्छा लेट्स सपोज कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है, जेन ज़ी कैसे डील करती है आजकल के कॉन्फ्लिक्ट्स को? लाइक अपने अगर कोलीग्स में हो गया, दोस्तों में हो गया, घर में हो गया, कैसे डील करते हैं? हम लोग का कुछ को डिफरेंट होता है, कुछ की लड़ाइयाँ हो जाती हैं ज़्यादा, बट होता है कि ज़्यादा पीसफुली हो, और कोई बस ऐसे हो, या तो कभी कभी ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो तो बस आप बस छोड़ ही दें उनको, उनसे बात ही क्या नहीं करें। रिवेंज लेते हैं? यस, बदला लेना जेन ज़ी के अंदर है सबसे वही मुझे होता है। लगा था हमारा ये होता था कि हम अक्सर बहुत सारी चीजों को Let लेट go गो करते करते थे। थे। हम तो let go हम करते आज तक थे। करते हैं। वही भी है, लेकिन कभी कभी रिवेंज भी लेना लाजमी होता है। ओहो, एंड हाउ डू यू टेक रिवेंज? जेन ज़ी रिवेंज कैसे लेती है? होला हाथ रख के। नहीं खुल के बताओ, हम बाद में काट देंगे। अच्छा बताओ। उनके सीक्रेट्स पहले खोल लें। आयशा वशी। ओ ये गॉड, तो सबसे इजीएस्ट वाला पार्ट है। Easiest part इट्स है। रियली बैड। हमारे एक्सट्रीम पार्ट होता था ये। हमारे तो होता था कि जब कुछ समझ नहीं आया, सब खत्म हो गया, अब कोई हल नहीं है, तो वो भी इन केस, और वो भी सब नहीं इसको करते सपोर्ट थे। नहीं, मैंने हाँ। फिर मुझे नहीं सबको लगता। उनके against Secretly करना, खोलते We थे। don't do this. सबको उनके अगेंस्ट करना, ओके। फिर फाइट। फाइट भी, फिजिकल फाइट, Strategy. लाते मुक्के घूंसे दे मार 4.5। लड़ती है जेन ज़ी प्रॉपर? नहीं वैसे हमने जेन ज़ी की वैसे वो वाली हमारे जमाने में, अच्छा एक चीज है वैसे जो मैं देख रही, हमारे टाइम पे स्पेशली जो लड़के होते थे वो ग्रुप्स बने हुए हैं जी, गली के, इसमें सोसाइटी हमारा भी के। ऐसे ही होता है। आप लोगों का ऐसे होता है? जेन ज़ी ज्यादा ऐसी नहीं है कि लड़ाइयाँ ना कर बर्गर बोलने लगी थी, लेकिन वो कुछ इस तरह नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा फिजिकल लड़ाइयों की तरफ नहीं जाते। ये वो हरकतें ज्यादा करते हैं जो आप बता रहे हैं कि सीक्रेट आउट कर दिया, ये कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर वो दिया। सिर्फ एक स्टेरियोटाइप है जो टीवी पे दिखाते हैं। अच्छा। इससे ज्यादा फाइट होता है तो एक्चुअली ये है हमेशा। कि फाइट करते हैं। खुद Yes. कितनी दफा फाइट की है किसी से कभी? लाइक काउंटलेस। नहीं मैं जुबान वाली नहीं बात करती, मैं फिजिकल फाइट की I बात। know, उसी की बात कर रहे हैं। उसी की बात कर रहे हैं। शीश तुम ऐसे तो नहीं लगते। तुम लिटरली ऐसे नहीं लगते। हो जाता है, मैक्सिमम किसको कितना मारा है? ये नहीं बोल सकता। बताओ तो सही, कितना मारा है मैक्सिमम? क्या ऐसा किया कि फिर अरे, बच्चा मेरे पापा बेचारा भी देख रहे होंगे ये। पापा के अच्छा, ये साथ लड़ाइयाँ- सामने लगे ना? ये लड़ाइयाँ स्कूल में ज्यादा होती हैं या अपनी गली में? दोनों में मतलब स्कूल में ये होता है ना कि टीचर रोक लेंगे या ये, बाहर ऐसे नहीं होता, लेकिन स्कूल में आई फील लाइक ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा पर्सनालिटीज वहाँ पे अच्छा होती वैसे हैं ये ना, conflicts। चले फिजिकल फाइट के अलावा भी आप चूंकि जेन ज़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, यूज़ भी ज़्यादा करते हैं आप लोग, वहाँ पे फाइट का क्या तरीकेकार होता है? अनफॉलो कर देना?
ब्लॉक कर देना। वो तो बहुत बेसिक है वो। उसमें लाइक अब आपको डिस का मतलब पता है? किसका? डिस No. या Diss. रोस्ट। रोस्ट का मुझे पता, डिस का नहीं पता। मतलब वो बेसिकली कुछ लोग करते हैं डिस, वो होता है एक सॉन्ग जिसमें आप दूसरे बंदे की इंसल्ट कर रहे हैं डिफरेंट वेज, और अब वो सॉन्ग भेजते हैं उसको नहीं अपलोड कर देते हैं। अच्छा, पहले वो जैसे सॉन्ग ढूंढते हैं। अब जेंजी को समझ आएगा ये वाला कि केंड्रिक लमार और ड्रेक था, उनकी एक हुई थी, वो एक दूसरे को उन्होंने इतने डिस ट्रैक्स बनाए थे एक दूसरे पे और उसमें पूरे एल्बम्स। तब आप लोग वो यूज करते हैं आपस में? नहीं, डिफरेंट खुद बनाना होता है ना, वरना खुद बनाना होता है, खुद गाना बनाना होता है, अपलोड करना होता वो है। तो बहुत रेयर होता है, वैसे तो रोस्ट कर रहे होते हैं कमेंट्स में, ये वो कमेंट्स में। और अच्छा, कीबोर्ड वॉरियर्स जो है वो जेंजी ज्यादा हैं, आपको ये लगता है? Yes. बिकॉज सोशल मीडिया का यूज ज्यादा वो कर रहे होते हैं। ओके नाइस। तो आज तो हमें बड़ी बातें पता चल रही हैं और आपके अब्बा को भी पता चल रही है। मुझे अभी आपने बीच में एक बात की है ना कि मारा था, बताया नहीं, बाबा जी पूछेंगे आज घर जाके, सो आप बी प्रिपेयर्ड। पापा इतना कुछ नहीं बोलेंगे, मामा बोलेंगे। सो फिर तो बता दो ना। अच्छा, पापा स्ट्रिक्ट है? जेन जी अब्बा से ज्यादा डरती है कि अम्मा से? मामा, डेफिनेटली मामा। माओ से डरती है ज्यादा? कुछ शायद पापा से। मैं एक वीडियो भी देख रही थी ना श्वेब, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, काफी ज्यादा वायरल थी वीडियो के शेर बच्चा जो है ना वो जूता उसका शेर पकड़ लेता है। मैंने भी जूता पकड़ लेता है, तो वो लिटरली वो शेर होता है, वो मतलब केज ही होता है, लेकिन वो केज कह रही हूँ बंधा हुआ होता है, लेकिन वो जूता पकड़ लेता है एक बच्चे का। तो वो बच्चा आगे से कह रहा है नहीं छोड़ो, मेरा जूता फट जाएगा, मेरी मामा मारेंगी। उसको ये डर नहीं है कि शेर पाँव खा जाएगा, उसको ये डर है कि जूते अगर फट गया तो मेरी मामा मारेगी। नहीं, वैसे जेंजी को ये डर होता है कि अच्छी की बात मामा को पता चल जाएगी या बाबा को पता चल जाएगी, इसलिए तो छुपाते हैं हम ज्यादा चीजें। मैंने सुना वैसे आपके तो इंस्टाग्राम एक्सेस बाबा के पास भी है, वो देख लेते हैं शीश को किसका मैसेज है। अब नहीं है? नहीं। अब वो बड़ा हो गया ना यार, मतलब होना Okay. ना प्राइवेसी। पहले तो करना वो बच्चे की। अगर हमारा अकाउंट कनेक्टेड नहीं होता तो फिर मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर देते, लेकिन अब मैं 13+ हूँ और इंस्टाग्राम की एज वही होती है, लेकिन तो मेरा अब ज्यादा आई थिंक इट्स फाइन। ये थोड़ा सा ये भी एक अच्छी चीज होती है कि 13+ जहाँ पर अच्छा एज। अब तो मैं 14 होने वाला मुझे देख रही है अब, क्योंकि वो भी अब्बा है ना श्वेब भी, तो वो भी देख मैं तो भाई आपके बाबा के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल नजर रखें, इसलिए नजर रखें। मैं आपके साथ हूँ शीश, मैं आपके साथ हूँ। थोड़े साल बाद पूछूंगा। पर्सनालिटी ऑफ जेंजी। थोड़े साल मुझे दे दें। पर्सनालिटी ऑफ जेंजी, मैंने कहा इतना फर्क नहीं है यार, मतलब इतना फर्क नहीं है, वाकई ये नहीं है। लिटरली लाइक जस्ट 1 ईयर। अच्छा ओके शीश, चलिए इस पे हम एक डिस्कशन करते हैं। देखें, एज अ पेरेंट मैं ये बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक सेफ इन्वायरमेंट में रहें। ज़ाहिर हम दुश्मन तो नहीं है उनके, हम दोस्त बन के रहना चाहते हैं उनके, हम केयर करते हैं, हम प्यार करते हैं। सो अगर आपकी कोई बात हम तक पहुंचेगी भी तो रेस्ट एश्योर कि वो यहाँ पे रहेगी, हम उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, उसको वैल्यू भी देंगे, आपको गाइड भी कर सकते हैं। देखें, ये तो माने शीज के जो बड़े होते हैं उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, दुनिया का तजर्बा ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपको बचा सकते हैं किसी ऐसी आफत से, किसी ऐसे नुकसान से। सो ये जो एक रवैया ना कि नहीं जी बस प्राइवेसी वाला जो हम अक्सर डिस्कस भी कर रहे होते हैं, माँ बाप से क्या छुपाना है शीज, क्यों छुपाना है? असल में जेंजी का ये भी है कि वो खुद ज्यादातर हैंडल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। यस। अच्छा, खुद हैंडल कर लेते होते हैं। लेकिन देखो स्ट्रॉन्ग वर्ड में यूज करना, लेकिन गैंग्स जैसे नहीं होते, उससे हमारे ग्रुप्स होते हैं, लेट्स से दैट, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं चीज़ों में। लेकिन देखिए श्वेत वाली बात से मैं एक बात से मैं एग्री करूंगी, वो ये कि काफी सारी बातों से कहते हैं, लेकिन एक बात जो मुझे वाकई जो हिट की है वो ये कि देखिए आपके वो जो ग्रुप है वो भी तकरीबन आपकी एज लेवल उसका होगा ना, कभी कभी एज ग्रुप कोई होता है, अच्छा सपोज ज्यादा भी है, बट आपको ये कैसा पता चलेगा कि वो आपको सिंसियर एडवाइस दे रहा है कि नहीं, वो आपका फायदा चाहता है, नुकसान नहीं है। स्पेशली ठीक है, लेट्स सपोज वो आपका नुकसान नहीं भी चाहता, बट उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी का जो आपके पेरेंट्स का है, और जो केयर वो आपके लिए करते हैं, तो यकीनन जो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, जो वो आपको गाइड कर सकेंगे, वो आपको कोई और नहीं कर सकता। मैं लिटरली कहती हूँ वो आपको चाचू, मामू, दादा, दादी वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके माँ बाप हैं। यस, वो भी पेरेंट्स से हर चीज नहीं छुपाई चाहिए, कुछ चीजें होती हैं जो पेरेंट्स को नहीं बता सकते। मसलन अब एग्जांपल दूंगा तो पता चल जाएगा। आज श्वेब चाहता है आप घर नहीं, एग्जांपल दो जरा, कोई एग्जांपल जो जेन जी चाहते हैं नहीं बता सकते पेरेंट्स को, एग्जांपल फिक्शियस एग्जांपल, छुपे के चले गए, वो एग्जांपल, ये छोटा एग्जांपल है। बड़ा एग्जांपल दो फिर आप। नहीं, बड़ा एग्जांपल नहीं दे सकते। दो ना एक बड़ा एग्जांपल, तुमने नहीं किया हुआ वो, कभी तुमने नहीं किया हुआ वो जो किया हुआ है ना। अच्छा किया हुआ है, लेट्स अज्यूम कि तुमने नहीं किया हुआ, क्या था? नहीं
बड़ा पक्का बच्चा है, मुझे नहीं पता। ब्रेक में बताओगे? नहीं मैंने नहीं किया। ब्रेक में नहीं बताओगे? मुझे नहीं बताओगे अलग से भी? देयर यू गो, ये मसला है, इससे मुझे इख्तलाफ है। जेन जी तुम नहीं बचोगे मुझसे। हम सोच के बैठे हैं कि तुम तक हमने पहुंचना है कि क्या कर रहे हो आसपास, क्या चीजें चल रही है, बिकॉज वी केयर फॉर यू। बट एनीवेज थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, लेकिन इससे पहले कि हम उनसे मुतालिक बात करें, उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराएं। अक्सर मुझसे भी, सवीन से भी, या जो लोग भी शोज कर रहे होते हैं, मॉर्निंग शोज कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सवाल होता है कि आप ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं। तो माई आंसर इज कि जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे होते हैं, जिनका काम आपको पसंद आ रहा था, जिसकी वजह से आप एंटरटेन हो रहे होते हैं, जब इस सेट के थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू आपकी उनसे मुलाकात हो जाए तो ज्यादा अच्छा महसूस होता है। आप उनके बारे में ज्यादा जान पाते हैं, एक इंटरव्यू करते हैं, डिस्कशन हो रही होती है, तो ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। बिल्कुल। तो आज ऐसी पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक ऐसी पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया जिनको हम दोनों बहुत फॉलो भी कर रहे होते हैं। उनका कंटेंट बड़ा मजेदार होता है, बड़ा एंटरटेनिंग होता है, बट एट द सेम टाइम कोई ना कोई मैसेज उसके अंदर जरूर होता है। बट बहुत सारे लोग नहीं क्लिक कर पाए। जैसे हम लोग एक रैंडम रील देख रहे हैं तो हम बाज़ औक़ात हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, हमें वो चीज़ क्लिक नहीं कर रही होती। तो हाँ, क्रिटिसिज्म अपनी जगह होता है, और उसके अलावा बहुत लोग होते हैं प्यार भी दे रहे होते हैं, और इन साहब को लोग बड़ा प्यार भी देते हैं। साथ साथ लोग इनसे ये भी सवाल करते हैं कि आप इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इतना अच्छे आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है, इतना अच्छा आप एंटरटेन कर लेते हैं, आपका कंटेंट लोग इतना पसंद, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज़्यादा देखी जा रही होती है, तो आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? नहीं, मैंने सुना कि एक्टिंग में आ रहे हैं। वो किस किस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं ये वो खुद बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। मुझे लगा आप कहने लगे एक्टिंग के बादशाह हैं। नहीं, एक्टिंग तो वो कर रहे हैं ना। देखें, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना, दैट इज एन एक्टिंग, तो वो कर तो रहे हैं ऑलरेडी। बट ज़ाहिर है, हाँ, मेन स्ट्रीम में, टेलीविजन पे, मुख्तलिफ स्क्रीन पे अगर नजर आएंगे तो ज्यादा हमें खुशी भी होगी। बिल्कुल। और इनसे मुतालिक मैंने एक पोस्ट देखी सब इन चंद रोज पहले कि 2010 में प्रॉब्लली इन्होंने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएट करना। रील्स की दुनिया में उनकी एंट्री हमने बाद में देखी, लेकिन उससे पहले सेल्स से मुंसलिक थे, यानी सेल्स की जॉब, एंड देन स्विचिंग टुवर्ड्स दिस एक्टिंग थिंग, फॉर दैट मैटर कंटेंट क्रिएशन। तो हम बात करें हंजला लशारी की, आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हंजला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट टू हैव यू। रमजान अच्छा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, लगे हुए हैं। सबसे पहला जो है वो तो रमजान रोजे पूरे करना है, और साथ में वेट और कम करना है। कम करना है? बहुत ज्यादा। यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस? आई एम फिजिकली फिट रहना, तो दैट इज लाइक वन ऑफ द important and essential points of a person. तो अब जिम फिट तो है, वो तो नजर भी आता है आपकी रील्स से ना, दैट इज सो ऑब्वियस। सो थोड़ा सा हंजला अपने बारे में बताएं, सेल्स एंड देन दिस कोरियोग्राफर, हाउ यू स्टार्टेड? हाँ, इस तरफ कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना, हाउ यू स्टार्टेड दिस? अच्छा, सी, जो आपका आर्टिस्ट होता है, एवरीबॉडी हैज एन आर्टिस्ट इन दैम। उसमें कोई you just have to कहते हैं ना कि इवॉल्व होता है, या आप उसको ढूंढते हैं, द इनर पर्सन। मैं आपको कह रही थी आपके अंदर एक आर्टिस्ट है। मुझे ना कहें। जी। तो आई हैव ऑलवेज बीन एन आर्टिस्ट। ये कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड भी था, प्लस जेनेटिकली भी। माय फादर इज अ रियली गुड पेंटर, माशाल्लाह। तो वो एक शुरू से एक चीज़ थी अंदर, पेंटिंग करना। आई पेंट एज वेल, आई राइट एज वेल, तो वो शुरू से था। देन आई ग्रेजुएटेड, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग में की, और फिर हम कॉर्पोरेट की तरफ निकल गए। सही। आई वॉज नेवर अ नौकरी पेशा इंसान। नौकरी नहीं करनी, 9 to 5 जॉब नहीं करनी। 9 to 5 मुझसे नहीं हो सकता था। यस सर, नो सर, वो मुझसे नहीं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 17 years, और अच्छे लेवल्स के ऊपर हम गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट। बट वो ना सेटिस्फैक्शन, एक जो होती है सेटिस्फैक्शन, वो नहीं। मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन तो थी, चलो ठीक है, पैसा ठीक है, बट वो जो एक इनर सेटिस्फैक्शन होती है ना, कि यार
कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ है जो मिसिंग अंदर है जो enjoy नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली वो जो कैथारसिस जब हमने किया अपना, तो पता चला कि यार ये है जो एक अंदर फंसा हुआ है एक आर्टिस्ट, वो निकलना चाहता है। तो वन फाइन डे आई वाज वर्किंग इन माय ऑफिस एंड वन फाइन डे, कुछ भी नहीं था, रेगुलर डे, एंड आई वाज लाइक यार रिजाइन करते हैं। एंड मैंने बहुत ही एब्रप्टली मैंने अपना रिजाइन आउट ऑफ द वे, मतलब देयर इज नो प्लान बी, देयर वाज नो प्लान बी एट ऑल। एंड वो आप कहते हैं ना कि सक्सेसफुल वही होता है जो अपनी कश्तियां जला देता है। सो मैंने अपनी कश्तियां जला दी, आई वाज लाइक भाई ये तो हो गया चैप्टर क्लोज, अब क्या करना है, अब करनी है अपनी ड्रीम फॉलो। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2010 एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। और कोई इसमें अच्छा वो कुछ होता है कि लोग ना सहारा लेके ऊपर आते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय ओन। और बहुत टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जिसको रखे उसको कौन सा। बेशक ऐसे है। तो लेकिन जब हंसरे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब आपने ये डिसीजन लिया कि अच्छा बस मुझे वन फाइन डे डिजाइन, घर में आके शेयर किया होगा, तो घर वालों का क्या रिस्पांस था? घर वाले कोई जूती, कोई चप्पल, कोई फ्लाइंग चप्पल, कुछ फ्लाइंग चप्पल तो नहीं, बातों की चप्पलें तो बहुत आई। My father is alhamdulillah, he's a very supportive man. I was like ठीक है भाई, जो तुम्हें ठीक लग रहा है कर लो, तुमने गुजारना है, हमने गुजार ली है, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, do whatever you want to be a rolling stone, it's up to you, you think you can be something, rising star, it's up to you। तो वो तो बड़ा he was an easy task, वो आके बता दे जी बस नौकरी छोड़ दी, अब अपना कुछ करेंगे। कहते हैं ठीक है, सही देख लो भाई, तुमने करना है। मेरी वालदा असल स्टोरी तो यहाँ पे, असल स्टोरी वहाँ पूछ रहे थे, वो मुनी का पूछ रहे थे। असल स्टोरी वहाँ पे है। वो किचन से आ रही हैं, किचन में जा रही हैं, कमरे से निकल रही हैं, कमरे में जा रही हैं, सोने से पहले, सोने से उठने से पहले हर बात में एक ताना आ रहा है, बर्बाद कर दी जिंदगी, कोई है नहीं पैसा, अब भीख मांगेगा, तो वो एक था। तो उनको जाहिर बात है, शी लव्स मी अ लॉट। तो जर्नी की तरफ वापस आते हैं। 2010 में स्टार्ट किया हमने। एक्टिंग के बादशाह तो हम थे। घर वो आपके कंटेंट से लगता भी है। घर में हम एक्टिंग के बादशाह थे। मेरा जो पहला कंटेंट जिससे मैं वायरल हुआ था वो फनी कंटेंट था। ओके। और वो टिकटॉक पे ही मैंने वैसे ही आउट ऑफ द ब्लू अगेन, मेरी जिंदगी बहुत जिसमें कहना रोलर कोस्टर रही है। मैंने चीज़ें बहुत एब्रप्टली की हैं और एकदम से, और जब मैंने एब्रप्टली की तभी वो तब सही हुई हैं। तो दिस वाज अगेन, मैं शाम के टाइम वाज लाइक यार कोई अच्छा सा कंटेंट बनाते हैं, एंड देयर वाज दिस सॉन्ग ऑफ एन आर्टिस्ट, और मैंने उस पर एक फनी सा क्लिप बनाया एंड इट वेंट वायरल फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, फिर आई स्टार्टेड, मैंने कहा हाँ शायद दिस इज माय फोर्टे, मुझे फनी कंटेंट बनाना चाहिए। सो आई स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स माय फनी कंटेंट। तो मैं ना अब एज यू कैन सी कि मेरी बीएड है एंड ऑल दैट, तो अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद माय एज एज वेल। कुछ मुझे दादा कह रहे हैं, कुछ चाचा कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं वो चाचा बड़ा मस्त चाचा है ऑल दैट। तो अ लॉट ऑफ पीपल, एक तो वो साइड चल रही थी, तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यार ये बहुत हैंडसम है, लुक एट हिज लाइफस्टाइल, वो बहुत फिजिकली फिट है, कपड़े इतने अच्छे पहनता है। और वो रुझान फनी कंटेंट से चलते चलते वो फैशन और इस तरफ आ गया, बिकॉज मैं लाइफस्टाइल और फैशन मेरा तो वो तो मैं पहनता तो कपड़े अच्छे थे। हाँ, तो वो रियलाइज कि लोग ज्यादा मुझे मेरी खूबसूरती और मेरे लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कंपेयर टू माय। हाँ, तो फिर आई स्विच्ड माय फोटे फ्रॉम कॉमेडी टू फैशन एंड लाइफस्टाइल। आप कैसे कैश करते हैं ना, अब जो नेचुरल है उसे कैश करते हैं। अब ये सर कैश करने वाला पार्ट कहाँ से आया, ये कॉर्पोरेट से आया। बाय द वे, ये वाइट जो आपने दाढ़ी रखी हुई है, वाकई लोग कंफ्यूज होते होंगे आपके। व्हाट्स योर एज बाय द वे, इफ यू वांट टू शेयर? यू आर 38। आई एम 38। यू आर 30। मैंने निकलवा ली नहीं, नहीं वो तो परसों मैंने खुद अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ था। अच्छा, मैंने नहीं देखा। अच्छा, 38। अच्छा, लोग होते हैं ना, लोग अब ये करते हैं कि ऐसी मतलब दाढ़ी ना रखें, दाढ़ी को कलर करा दी अपनी एज छुपाने के लिए कि आप ज्यादा यंग लग रहे हो, आपको ड्रामास में भी ज्यादा कास्ट किया जाएगा, आपको सोशल मीडिया पे भी ज्यादा पसंद किया जाएगा। लोग इस तरह कर भी रहे होते हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि सहारा लेके ऊपर आना, मेरा जो बेस है वो बेस ही है कि मैंने सब कुछ अपने बलबूते पे नेचुरली चीज़ को रख के किया। एंड आई पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल विश, मतलब मैं आई हैव नो नथिंग अगेंस्ट के जो करवाते हैं, दैट इज एंटायरली देयर चॉइस। आई हैव अ वेरी नॉन जजमेंटल, नॉन बायस अप्रोच टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस। एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस, प्रेफरेंसेस। मेरी प्रेफरेंस ये है कि आई वांट टू कीप इट नेचुरल। अल्लाह ताला ने ऐसा दिया, अगर ऐसा दिया तो ऐसे ही रखेंगे, और यही चीज मुझे अभी तक ऊपर लेकर आई है। ठीक है कि वो लोग, पीपल आर वेरी फैसिनेटेड कि यार इसकी यू नो दिस सॉल्ट एंड पेपर लुक एंड स्टाइल, तो आई नो हाउ टू एनकैश इट। आई वुड, देखें अब
I could have taken it as my weakness as well कि यार पता नहीं बूढ़ा लगता हूँ ये वो. I encashed it in a way कि I made it a lifestyle. स्टाइल की वजह से ना, जिसकी अगर अपनी यंग एज में दाढ़ी वाइट हो भी रही है, बाल वाइट हो भी है, शायद वो आपको देखते हुए कि यार आई मीन एक्सेप्टेंस है ना, सब नहीं करते होंगे कार्य, एम्ब्रेस करते होंगे उसको. आई मीन इट्स नेचुरल. किसी की जल्दी आ जाती है, किसी की थोड़ी देर से आती है, किसी के बाल चले जाते हैं, किसी के बाल चले जाते हैं, हमारे भी जा रहे हैं, अल्लाह करे बस ये बच जाए. थोड़े बहुत रह गए ये. वो जितने रह भी जाते हैं ना, उनको भी आप अगर स्टाइल कर लें अच्छे से तो वो लगता नहीं है कि वो जा रहे हैं, जैसे आपको नहीं लग रहा कि जा रहे हैं. थैंक यू. ये दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट. ये बहुत जरूरी है. तो नहीं लग रहा जा रहे हैं, आई कम पता नहीं है. ओह, मेरी बात का मतलब आपने साइड से भी खत्म किए हुए, दरमियान में तो कुछ भी नहीं रहेगा. तो वो स्टाइल ऐसे रखा हुआ है ना. देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हम ट्रेंड बनाते जाएंगे. देखिए जहाँ पे हमारी कम बालों का स्टाइल है. अब कम बालों का स्टाइल. आप कहना मैंने तो खुद करवाए हैं. एग्जैक्टली वही बात है ना. 3 बालों वाले के 3 बाल रह गए, आखिरी रह गए तो खुला छोड़ दिया. हम वैसे ही करेंगे. नहीं, आई थिंक वैसे ये भी एक मैसेज है. कहते हैं ना हंसी मजाक में ये बड़े अच्छे मैसेज दिए जाते हैं. जो समझने की बात है वो ये कि जैसे हैं वैसे रहें. एग्जैक्टली. कोई जरूरत नहीं है. हर वीडियो में एक मैसेज होता है, समटाइम्स इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट. मैसेज होता है एक्चुअली. मोस्टली मैसेज जो है, एक तो ये होता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कुछ पे मैं बहुत प्रोमिनेंट करके बताता हूँ, जहाँ पे मुझे फील हो रहा होता है कि आई स्टार्टेड. कभी कभार मुझे ऐसे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि we're not really happy in our lives, how can you be so happy, what keeps you motivated. इस तरह के मुझे मैसेजेस आते हैं. And you respond. And I do respond. I do. अच्छा, एक तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो मैं एक एक को मैसेज कर नहीं पाता. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसी एक रील बना देता हूँ which conveys a message. ओके, जितने मैसेज आए होते हैं उसमें मेजॉरिटी कोई आंसर चला जाता है. वेरी नाइस. ठीक है. तो वो फॉर इंस्टेंस के मोटिवेट क्या रखता है. फॉर इंस्टेंस तो मोटिवेशन में मैं दिखाऊंगा कि यार इट्स अ न्यू डे एंड एवरी डे इज लाइक बी हैप्पी अबाउट इट. सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ लव में अक्सर लोग कहते हैं कि सेल्फ ऑब्सेशन एंड सेल्फ लव, देयर इज अ वेरी थिन लाइन. सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, फॉर द एक्सेप्टेंस, फॉर योर मेंटल हेल्थ. आजकल आपको पता है कि क्या हालात हैं सबके, साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस्ड हैं लोग. और मुझे समझ नहीं आती, a lot of people ask me कि आप कैसे कर लेते हैं. मुझे समझ नहीं आती कि आप कैसे डिप्रेस हो जाते हैं. आप कैसे नहीं कर रहे. आप कैसे नहीं कर रहे. देखिए मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी में ना 200 मसले होंगे. ठीक है. और वो मिड लाइफ क्राइसिस जिसको आप कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, आपकी जिंदगी में 200 मसले होंगे. और अल्लाह ताला आप पे वो 200 मसले ऐसे नहीं डालता. वो तब डालता है जब उसको पता होता है कि तुम्हारे पास इसका हल है. तो why to sit in a corner and cry about it when आपको पता है कि यार अल्लाह ताला ने मेरे पे जो मसला भेजा है इसका हल भी साथ भेजा है. ढूंढो ना यार. ढूंढे. देखिए आई रिजाइंड, दैट इज अ मसला. ठीक है. एज अ सोशल स्टैंडिंग देयर इज अ मसला कि यार एक लड़के ने अपनी जवानी में नौकरी छोड़ दी है जहाँ पे वो शादी करके सेटल हो सकता था. वो दैट इज अ मसला. बिल्कुल सही है. उसका हल ये था कि आई फाइंड माई सेल्फ, आई वर्क माई सेल्फ. और वो उसका हाँ मे बी उसका रिस्पॉन्स 10 साल बाद है, आएगा. बिल्कुल. आप भी प्रॉब्ली राइजिंग पाकिस्तान में बैठ के इंटरव्यू दे रहे होंगे. तो नेवर स्टॉप लुकिंग. आए से कि अपना जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन होने ये चाहिए कि इट्स नेवर द एंड, इट्स ऑलवेज अ न्यू डे एंड इट्स ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. दैट्स ट्रू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट. हंसला, उमर के साथ पॉडकास्ट बड़ा वायरल हुआ आपका. ओह यस. उसका क्लिप खास तौर बहुत वायरल हुआ. हम उस मौजू पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप बताएं उसके बाद क्या हुआ. अरे उसके बाद बहुत के दिल टूटे. उस तरह बहुत के दिल टूटे. बहुत सारों ने समझा कि वो एक हकीकत थी. वो एक बड़ा सीरियस पॉडकास्ट था. विच आई एम ग्लैड कि a lot of people thought that way because that has actually told me कि मेरे एक्टिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं. बिल्कुल सही है. मुझे अंदर से हमसे खुशी हो रही थी. साइड से मुझे बहुत सारी बातें सुनने को भी मिल रही थी कि ये एक ऐसा इंसान हो तुम, हमने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, तो ये तुमने क्या किया. तो वो इट इज़ अ मिक्स फीलिंग. कहीं पे मैंने उमर को मैंने कहा भी था, मैंने कहा शेख साहब ये क्या हो रहा है, इनको बता दे कि स्क्रिप्टेड था. तो कहते लशारी साहब चल लेते हैं, आपको क्या जाने दे, इसको जाने दे. आपके श्योर कैरेक्टर में दोबारा आ जाए ताकि लोगों को पता चले कि एक और कैरेक्टर भी आ गया. हाँ बिल्कुल. वैसे आप जल्द ये कर दें. हाँ इंशाल्लाह ये कर लेना चाहिए. वैसे वही सोच रहा हूँ मैं, अभी सोच रहा था, मैंने कहा उमर के साथ ये करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले स्क्रिप्टेड था. अच्छा ये शेख साहब है जो आपको डुबो रहे हैं. जी वही शेख साहब ही डुबो रहे हैं. शेख साहब आप क्यों डुबो रहे हैं उन बेचारे को. वो अपना अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं. अभी अम्मी ने उनको ताने देने बंद किए. और उमर सलीम साहब ये क्या कर दिया अम्मी ने कहा उस पॉडकास्ट के बाद कुछ. अम्मी को मैंने नहीं दिखाया.
मैंने अम्मी को नहीं दिखाया। मैंने अम्मी को इसलिए नहीं दिखाया कि अगर उनको पता चल जाता कि भाई ये जो है इतनी सी इतनी उम्र की लड़की, तो उन्होंने जेन्युइनली लग जाना था कि भाई मेरा बेटे को अब जरूर कर लो। तो नहीं, मैंने उनको नहीं दिखाया। बट ये है कि मेरे ख्याल है बाकी सबने देखा और उन्होंने कहा बड़े मज़े का था। ओके। और इट वाज फन एक्सपीरियंस एंड वो एक वाज रिफ्रेशिंग कि वो जो कॉमेडी से स्टार्ट किया था, फिर कॉमेडी रुक गई। तो वो कॉमेडी वाला एलिमेंट आ भी गया। वो कॉमेडी वाला एलिमेंट वापस लेकिन आया। इनके बीवी बच्चे भी आ गए ना? बीवी बच्चे आ गए, ओह। उनके ऊपर जो लोगों ने मुझे बोला वो अच्छा, एंड भी ये हुआ था उसमें स्क्रिप्ट में कि देयर इज अनदर को एक्टर, शी वाज सपोज्ड टू बी, शी वाज एक्टिंग एज माय वाइफ। ओके। और वो जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू शी हैड टू बार्ज इन एंड से कि दही लेने भेजा था तुम्हें, यहाँ पे बैठ के तुमने तो रिश्ते की बातें शुरू की हैं, मैं तुम्हारी सिग्नल ट्रैप करके आई हूँ, जीपीएस करके आई हूँ, ट्रैक करके। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। उसके लिए ही उस कीपिंग दैट इन माइंड कि मैं जब मुझे लगेगा ठीक, देखें होनी होगी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होनी होगी तो अल्लाह बेशक ऐसे ही है। एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट एक्चुअली। आई एम नॉट लुकिंग, आई एम ओपन टू मैरिज, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे अगर कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा जिसको जो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट करेगा, आई वुड नेवर अबैंडन माई किड्स, वो देयर माई पार्ट। और मैं जो भी कर रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, और यही मैं सोच के करता हूँ, अल्लाह ताला शायद इसलिए मेरी मदद करते हैं कि मैं जो भी करता हूँ मैं कहता हूँ कि यार जो भी करना है ना, अच्छा फ्यूचर अपने बच्चों के लिए बना कर जाना है, ठीक है। कुछ भी फॉर्चून है जो मैं कर रहा हूँ कि मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो मेरी किस्मत है, लेकिन उनकी किस्मत इस वजह से नहीं ख़राब होनी चाहिए क्योंकि वो मेरे से नहीं मिल रहे। तो एंड प्लस अगर मुझे कोई ज़िंदगी में कोई आगे पार्टनर मिलता भी है तो वो मेरी एक ही शर्त है, वो ये है कि एक तो यू एक्सेप्ट मी एज हु आई एम, ठीक है। एंड आई एम नॉट रियली अ बैड पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा अच्छा इंसान हूँ मैं। और एक्सेप्ट माई चिल्ड्रन टू बी अ फैक्ट कि वो हैं, एंड दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत मुनासिब बात है हंसला ये तो। दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वुड नेवर अबैंडन माई किड्स, I would never leave them. It's just because कि I had a bad partner, तो वो उनकी माँ की जिम्मेदारी है। माँ की जो जिम्मेदारी है वो कर रही है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट जाऊँगा बिकॉज मैं उसके अपनी माँ के कंधे पे डाल दूँ कि जी वो ले गई थी मेरे से, तो मैं क्या करूँ। सही है। वो अल्लाह ताला ने मुझे दिए थे, वो मेरा अल्लाह ताला का मामला है, मैं उनके लिए करूँगा, वो साथ हैं या नहीं है। तो जो भी पार्टनर है अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ओनली देन शी कैन बी माई कंपेनियन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। नहीं करेगा तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कैसे, और आई एम श्योर कि चूंकि ज़ाहिर है फॉलोइंग अपनी जगह, बट अदरवाइज द पर्सनालिटी यू आर हैविंग, बहुत से लोग अप्रोच करते भी होंगे, मे बी इन द फैमिली, बिल्कुल नियर डियर्स वन, जो कहते होंगे कि अच्छा हंसला ठीक है, वो जिनको पता है आपकी जिंदगी से मुताल्लिक फॉर श्योर, सो वो जरूर ये बात करते भी होंगे कि अच्छा हंसला ठीक है, लेट्स मूव ऑन, ये ऑप्शन है या ये देख लो या ये वाला मामला यहाँ देख ले, तो व्हाट डू यू डू देन? यहाँ पे मेरी अम्मा, ओके ठीक है, वैसे तो बहुत सारे रिश्ते आते रहते हैं, बहुत सारे दोस्त बाब हैं जो आई अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड, मेरे पास मेरी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं जो मुझे थ्रू थिक एंड थिन दे मतलब उन्होंने दे डिड नॉट अबैंडन। अक्सर लोग ना कहते हैं यार उसका मामला है क्यों बीच में है, बट माई फ्रेंड्स हैव नॉट लेफ्ट मी, माई फैमिली हैज़ नॉट लेफ्ट मी। तो उन्होंने हमेशा, इसी वजह से मैं सेन रहा हूँ, मतलब मेरा कोई साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन नहीं आया, मैं चलता रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग रहा, अल्लाह ताला की तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे रिश्ते आते रहते हैं, प्रपोजल तो मुझे बहुत आते हैं, वो तो आप लोगों को सोशल मीडिया पे देख ही लिया। बट ये है कि किसी को लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करता, नहीं करते। लेकिन कंसिडर करते हैं इस दौरान किसी को, फाइन लेट्स एक्सप्लोर। आई एम वेरी सिलेक्टिव। ओके, अच्छा, मेरी पर्सनालिटी वैसे टीवी पे लगता है कि आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग, लगती है पार्टी स्टार्टर। मेरी माय कोर पर्सनालिटी इज एन इंट्रोवर्ट। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा अगर आपने मेरे ज्यादातर रील्स देखे हैं या कंटेंट देखे हैं, मेरे कमरे के अंदर होता है। हाँ, कमरे के अंदर होते हैं, बहुत इक्का दुक्का, बाहर बहुत कम कंटेंट है आपका। यस, तो मेरी वो कुल्लू कायनात जिसको कहते हैं ना, वो मेरा वो कमरा है। तो मैं एज अ पर्सन इन रियल लाइफ आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं जाता, मैं आई एम मोर इनटू बुक्स, मोर इनटू राइटिंग एंड म्यूजिक एंड पेंटिंग। आई एम वो जो कहते हैं अंदर से एक आर्टिस्ट जो है, वैसे ही सोशलाइज करूंगा तो बड़ा अच्छे से करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आई एम नॉट एबल टू, बट मैं मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस दैट। तो इफ समबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ माय पर्सनल लाइफ,
then that person needs to know me personally. तो जो लोग वो एक लवर बॉय एनर्जी टीवी पे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये तो उछल कूद कर रहा होगा, हम मिलेंगे तो बैक समर शॉट मार के हमारे फूल लेकर आएगा, वो जब उनको वो चीज़ नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो देखें कि वो एक रियल लाइफ है और एक रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। वो तो जो रियलिटी चेक जब आपको मिलता है तो देन यू गेट टू नो कि अच्छा आपकी वो चॉइस ठीक है या नहीं है। वो तो उसके बाद जाके आपको पता चलती है ना, जो आपको दिखाया जा रहा होता है हमेशा वो नहीं होता, वो हमेशा नहीं होता। अक्सर लोगों ने मुझे बात कही है, जैसे आप वो बात कर रहे थे ना कि हैव आई एवर गिवन अ चांस समवन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, कि कोई अगर कोई आ रहा है तो अच्छा आप कंसिडर कर लें, तो ऐसा हुआ, जाहिर बात है, मुझे भी जाहिर बात है, आई एम ओनली अ ह्यूमन, मुझे भी कुछ लोग पसंद आते हैं कि यार चलो ठीक है लेट्स गिव देम अ चांस। तो वो और पहले शुरू में तो ऐसा होता था कि मुझे भी थोड़ा शॉकर लगता था कि यार ये इनको क्या हो गया, तो यू नो एकदम से क्यों इनका एब्रप्ट चेंज आ गया। तो जब उनसे पूछा कि यार व्हाई अ सडन चेंज इन योर बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल दिस, तो कहा कि हाँ टीवी पे देख के तो तुम्हें लगता था कि तो ऐसे ऐसे हो, लेकिन वो जब हम मिले तो यू नो इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग, यू नो यू हैव योर ओपिनियन एज वेल एंड यू हैव द, मैंने कहा तो जाहिर बात है भाई, इंसान हूं, आई वुड हैव शऊर है, ओपिनियन है, दूंगा और भी ओपिनियन है तो दूंगा, रेफरेंसेस हैं तो दूंगा। तो पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट, और ये बाय एंड लार्ज अक्सर आर्टिस्ट के साथ और सेलिब्रिटीज के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होती है। बट फॉर नाउ आई एम मोर फोकस ऑन माय वर्क एंड माय करियर। अब आप चाहता हूं कि जैसे राइजिंग पाकिस्तान है वैसा राइजिंग एक स्टार आप इंशाल्लाह, यू आर राइजिंग स्टार माशाल्लाह। चले हम इस शादी वाले चैप्टर को यहाँ पे रोकते हैं इस दुआ के साथ भी कि अल्लाह आपकी जिंदगी में आगे चीजें बहुत अच्छी रखे, अल्लाह की प्लानिंग जो है ज़ाहिर है सबसे अच्छी होती भी है। और समटाइम्स ज़ाहिर जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं जो कि अल्लाह आपको सिखा भी रहा होता है, समटाइम्स एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप उसे लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आपकी अपनी गलतियां भी होती हैं, ऑब्वियसली ये दोनों तरफ एक चीज होती है। जब कंपेनियनशिप की बात होती है तो कुछ आपकी तरफ से गलती, कुछ दूसरे शख्स की तरफ से गलती, और ये आप बजाय इसके टॉक्सिक उसमें रहें, आप उससे पूरी जिंदगी बर्बाद करें, दोनों की आपने अपने रास्ते जुदा कर लिए, व्हिच इज फाइन। अब जरा बताएं कि प्रोजेक्ट्स जो आपके आने वाले हैं कुछ दिन बाद, सुना ईद के बाद कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, कहां से जलवागर हो रहे हैं एज एन एक्टर? बड़ी ईद के बाद आने वाला है। नहीं, इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ईद के बाद आएंगे। कोई ऐसी खास एक्ट्रेस जिसके साथ चाहते हैं, ख्वाहिश है काम करने की एज अ को एक्टर? काम के हवाले से सबा कमर जबान, अमेजिंग एक्टर, मतलब उनका जो काम है ना, वो बहुत सीनियर है, वो कहते हैं ना जैसे मक्खन की तरह काम कर रही है, वो इतना उनका स्मूथ, उनकी डिलीवरी, उनका अंदाज बयां वो इतना स्मूथ है। हानिया आमिर, उसका इतना स्मूथ है, वो पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली शी वाज गोइंग थ्रू एक्टिंग, वो स्क्रिप्ट था या वो इतना नेचुरल लग रहा होता है। सबा कमर ऑन द टॉप, मुझे अगर काम मिला। अगर आप एक्टर्स की बात करें तो एजाज भाई, वो तो फिर आपको पता ही है किस तरह है। अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी, तो हुमायूं सईद, तो ये वो एक्टर्स हैं जिनके साथ आपको करने का आपको एक तो दिल करता है। आपने जो अपना एक लेवल है ना, वो क्राइटेरिया आपने बड़ा अच्छा सेट किया है। बड़ी अच्छी बात होती है कि आप एग्जैक्टली कि वो एक्टर्स जो वाकई लेजेंड्स हैं हमारे, एग्जैक्टली मतलब उनको है ना, आप देखते हैं हमको जो आपको ऐसा फैसिनेट करता है। तो खैर ये है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू। और जो उन्होंने कहा ना कि अच्छा सबा कमर एंड हानिया का इल्जाम उन्होंने लिया है, इसके अलावा बहुत सारे नाम भी लिए हैं, हुमायूं सईद एंड लिस्ट गोज ऑन। एब्सोल्युटली ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी,
सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर दे फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। इस बार माह खुदा रमज़ान में एक तारीख रकम हो रही है। इस्लामी इत्तिहाद का अदीमुल मिसाल और शानदार मुजाहिरा। बज़्म सज रही है हब्ल मतीन कुरान के साये में। मेज़बान 2 इस्लामी और ब्रादर मुल्क ईरान और पाकिस्तान। देखना ना भूलिएगा। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी
सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 Up। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और ज़ैनब के पापा ने आज का पैगाम क्या दिया है हमारी ऑडियंस के लिए, तो ये मोहम्मद सामने से गुजरते गुजरते रुक चुके हैं, लेकिन आपको वीडियो दिखाते हैं और आज का मौजूद पर हम डिस्कशन करेंगे। माँ जी, आपकी दूसरी बहू बेगम, सलाम लीजिए माँ जी से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। मेरी कोई दूसरी बहू नहीं, मेरी बस एक कोई बहू है। नहीं माँ जी, किसे दी नाल इंज नहीं करीदा। अरशद पुत्र तू क्यों कहती है दूसरी शादी? माँ जी, मैनू अल्लाह ने इजाजत दी जे मसना व सुलासा व रुबा। पर पुत्र ऐत पूरी पढ़ना, अल्लाह ने अदल करन दा भी ते हुक्म दिता है ना। हाँ तो माँ जी मैं अदल करांगा ना। वेख पुत्र, तेरे प्यो ने दूसरी शादी नहीं की ते तू क्यों की है? माँ जी, अब्बा जी गरीब सन, मेरे को कार है, कोठी है, बैंक बैलेंस है, दसो ना किस चीज दी कमी है। ऐसा आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब आपने शादी ही करनी है, और भी बहुत से काम है करने वाले। आहो पुत्र, तेरे भैन भरा माड़े ने, रिश्तेदार गरीब ने, उन्हां दा भी ते ख्याल रखना है ना। ठीक है माँ जी, जो हुक्म है ਤੁਹਾਡਾ। आओ बहन, हम घर चलते हैं। अच्छा, आज का ये मौजूद बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरी शादी। इससे मुतालिक हमने अशरफ से एक दिन बात भी की थी, रात में फर्स्ट शो में बात की थी कि कुछ लोग जो ये समझते थे कि शायद 2 शादियां, तो ऐसा मामला नहीं था। एक ही शादी है ज़ैनब की मामा और दुआ की मामा सेम है, एक ही है, सो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन दूसरी शादी से मुतालिक अरशद भाई क्या सोचते हैं? ये हमारे ना सोसाइटी में बड़ा कॉमन है इस पर डिस्कशन करना कि करनी है नहीं करनी, तभी ना मर्द खाम है इस टॉपिक पे खुश होते हैं। एज ए मेल मैं ये कह सकता हूँ। अशरफ अस्सलाम वालेकुम, भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। अशरफ भाई, दूसरी शादी से मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? दूसरी शादी के मुताल्लिक मेरा पहली बीवी के सामने जवाब दे रहे हैं। अच्छा ख्याल है, लेकिन ये है कि दूसरी शादी या तीसरी शादी या चौथी शादी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को दी है, आपने मुझे नहीं दी। सही बात है। मैंने आपको इजाज़त नहीं दी, तो ये औरत को इसमें थोड़ा हौसला दिखाना पड़ेगा दिल बड़ा करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो मर्द को इजाज़त दी है। अच्छा। लेकिन अल्लाह ताला ने भी इस शर्त पर दी है इजाज़त के फ़ाइन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर है अल्लाह तादिलू के तुम अदल नहीं कर सकोगे फ़वाहिदा, तो फिर एक ही शादी करनी है। तो अल्लाह ताला ने एक शादी की भी ताकीद की है, लेकिन 4 शादियों की अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि भाई हर मर्द ने इजाजत है। साथ ही उसमें ये बात है कि अदल करो, और ये भी साथ उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि और तुम अदल नहीं कर सकोगे। नहीं, अगर तुम्हें डर है कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर ना करो, तो फिर एक करो। तो ये है कि अल्लाह ताला ने हुक्म तो नहीं दिया कि भाई हर मर्द ने 4 शादियाँ करनी है या 2 करनी है 3। अल्लाह ताला ने एक इजाज़त दी है, और इजाज़त भी इस शर्त पे दी है कि तुम अगर अदल करोगे तो फिर। बिल्कुल सही बात। तो ये है, पहले तो देखना पड़ेगा कि आप अदल कर सकते हैं 4 में कि नहीं। लेकिन और अदल में कई सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली आपके हालात ठीक हैं, आप इखलाकी तौर पर तैयार हैं, और आप 4 बीवियों को मैनेज कर सकते हैं। और भी फिर बाद में जब कर लेता है बंदा, और भी बड़े मसाइल फिर निकल आते हैं। मैं जरा एक और काम करता हूँ इस टॉपिक पे मजीद बात कर सकते। दुआ, आपकी डॉल आज आई हुई थी साथ में, वो लेकर तो आए डॉल, आप डॉल को साइड पे क्यों रख दी है? अच्छा, डॉल को ना ऐसा करें, आज वैसे बड़ी प्यारी सी डॉल है वो। डॉल का ना बायां बाजू फटा हुआ है, तभी दुआ ने साइड पे रखी हुई है। हाँ, आपके पास अगर सुई धागा है तो हमारे उसी कॉर्नर पे हमारा सुई धागा रखा है। डॉल है भी बड़ी प्यारी, पूरे अपने झूले में है वो। और
बेगम आप सिलाई कर ले हैं ले जाएं तो आपने हमारी बातों बेगम का ध्यान लगा रहे हैं दूसरी तरफ बेगम आप सिलाई कर रहे हैं आपने हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं रखना। ठीक हो आज हमने सोचा कि भाभी को और मसरूफ करना कि आज खुल के बोल सकें। चलें जी, दुआ की मामा जो है वो इसे फिक्स करेंगी और दुआ उनके पास बैठेगी। चलें जी जी और हम मैं अपने मौजूद इसको आज ठीक कर करेंगे जब देती तक हमारा हूँ। मौजू मुकम्मल होगा। दुआ की डॉल फिक्स हो जाएगी और सोचते थे अगर 2 डॉल्स होती हैं दोनों के बाजू टूटे होते तो अगर समझ जाए ना तो क्या कहना चाहता हूँ, फिर भाभी को डबल काम करना अच्छा भाई उनको तो चले आपने मसरूफ कर दिया, अब जरा ख्यालात का इजहार भी आप खुल के करें। नहीं, ख्वाहिश कौन मर्द नहीं चाहता। नहीं, आप बात सुनिए, बिल्कुल ठीक है कि मेरी 1 से ज़ायद बीवियां हों। ठीक है, वो जो आप वीडियोस बना रहे थे दूसरी शादी वाली कि 2 बीवियां हैं, तो लोग कोई बात नहीं, लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया उसके नीचे। अच्छा, आपने उनको क्लैरिफाई भी नहीं किया कि नहीं मेरी एक ही शादी है? मैंने कभी लहदा सी वीडियो नहीं बनाई कि भाई हमारी 2 शादियां नहीं है। इवन कमेंट्स में भी आपने कभी रिप्लाई नहीं किया? हाँ, नहीं किया कभी। वो मैं आपको बताऊं, उस पे हमने तकरीबन 6-7 वीडियोस बनाई थी। उसमें हमने ये मैसेज दिया था कि भाई ये तो इजाजत के तौर पे है, सही, उसको इजाजत है, हर मर्द को इजाजत भी नहीं है। उस सिर्फ मर्द को इजाजत है कि जो अदल कर सकता है। बिल्कुल सही बात, सही ना। तो अदल में बहुत सारी चीजें हैं। वो तो जब कहने हैं असी कहने पंजाबी च या राह पे जानी या वाह पे जानी, सही बात है। तो जब वो शादी करनी है तो फिर पता चलना है भाई कहाँ कहाँ चीजें देखने वाली हैं। सही बात है। तो वो हमने उस पे मैसेज दिए थे कि भाई अब मेरे पास पैसा आ गया, गाड़ी आ गई है, बंगला आ गया, तो तकरीबन जब किसी मर्द के पास ये चीज़ें आती हैं ना तो पहला जहन उसका यही बनता है। और दोस्त भी मशवरा देते हैं कि उन तेन दूसरी शादी करनी चाहिए। तो अब मुझे भी लोग कहते हैं, हाँ मिलते हैं, तो इस टॉपिक पे फिर जहन बना ना। हाँ जी। अच्छा, तो, दोस्तों के मशवरे से जहन बना हाँ, इस टॉपिक का कि दूसरी शादी आपको करनी चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद ये भी है कि शायद मैं अदल कर भी सकूं, ठीक है, तो शायद ना भी कर सकूं। मुझे ही लगता हो कि मैं कर सकता हूँ जी अदल, तो बाद में पता चले कि नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर इमोशनली आपकी बीवी तैयार नहीं है, वो आपको शेयर नहीं कर सकती, उसके अपने सेंटिमेंट्स हैं और आपको उसके भी इमोशनल उनका आपको कम से कम ख्याल तो रखना है ना, तो डू यू रियली थिंक कि फिर भी आपको कर लेनी चाहिए? या आपके केस में भाभी अगर करें कहें कि नहीं आप ना करें, तो फिर भी क्या आप करना चाहेंगे दूसरी शादी? इसमें हम ना 2-3 चीज़ें देखते हैं। हाँ। ये तकरीबन हर औरत को, जो मुसलमान औरत है, उसको पहले तो ये जहन बनाना चाहिए कि ये इजाज़त ना अल्लाह की तरफ से है। सही, अल्लाह वो है जिसने सारी कायनात बनाई है, मुझे भी बनाया है और मेरे शोहर को भी बनाया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखनी चाहिए कि जो हर इंसान समझता है और मानता है इसको कि दुनिया में औरतें ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो, आप भी चाहते हैं मेरी बहन की शादी हो। सही बात है। अगर सब की शादी हो जाए मर्दों की तो फिर भी ज़ायद हो जाएंगी, औरतें बढ़ जाएंगी। लेकिन हर बाप चाहता है मेरी बेटी की शादी हो, हर भाई चाहता है मेरी बहन की शादी हो। लेकिन जिस औरत की किसी शोहर के साथ शादी हो गई है, वो नहीं चाहती कि मेरे शोहर की कोई दूसरी बीवी। इस पे जहन बनाना पड़ेगा पहले औरत को कि मैंने इस गुनाह से पहले बचना है कि ये इजाज़त अल्लाह ताला ने शोहर को दी है। और वो इसलिए भी दी है कि औरतें ज़्यादा हैं। देखिए ना, मेरी बेटी की अगर किसी ऐसे मर्द के साथ शादी हो जाती है कि जिसकी वो दूसरी बीवी बन रही है और मर्द दुनिया में ख़त्म हो गए, हालांकि नहीं हुए, मैं एक मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मेरी बेटी को उधर क्या मिलेगा? खाने के लिए खाना मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, इज्जत मिलेगी, अच्छा शौहर मिलेगा। तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों की तरबियत होगी, बच्चों की तालीम होगी, बच्चों का भी वो सारा कुछ होगा जो माँ को। तो ये होगा। अगर वो अब एक शौहर से महरूम रह जाती है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम कौन करेगा? ठीक है, बाप कर रहा था, कब तक करेगा? तो उसके वो रहने सहने का इंतज़ाम कौन करेगा? सिर्फ ये दुख दर्द एक बेवा औरत है, अगर ये मिसाल समझ नहीं आती कि नहीं जी मर्द अभी ख़त्म तो नहीं ना हुए, एक बेवा औरत है या एक मुतल्लिक है जिसको तलाक हो गई है, सही है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि मैं उसको एक सदका खैरात देता रहूं ताकि उसका घर चलता रहे, या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ शादी कर लूं, प्रॉपर तौर पर उसको एक इज्जत मिल जाए, घर मिल जाए,
मौसम के हिसाब से उसे कपड़े मिलते हैं, 3 वक्त का खाना मिलता रहे, एक शोहर का नाम मिल जाए, उसके बच्चे भी मेरे ज़ेर साया आ जाएं, उनकी तालीम का तरबियत का इंतज़ाम हो जाए। आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, मैं उसको अपना वो सदक़े खैरात देता रहूँ या उसको बीवी बना के घर ले आऊँ? ये वीडियो इसी पे बनाई थी ना हमने। बिल्कुल एक बेवा है अपनी बच्ची के साथ, वो ना बाज़ारों में गलियों में मांगती फिरती है। तो मैंने कहा कि ये काम तुम लोग छोड़ क्यों नहीं देते? तो उसने कहा कि भाई हम नहीं मांगेंगे, घर वाले भी, मेरा घर वाला भी नहीं है कि वो वो इंतज़ाम कर दे, और हम गली में भी आके नहीं मांग सकते, तो फिर क्या करें हम? तो मैंने उसे कहा कि आप अगर दूसरी शादी मुझसे करना चाहें तो क्या? तो बीवी ने अपनी बेटी की तरफ देखा, माँ ने, तो उन्होंने कहा ये तो बेहतर है फिर कि घर भी रहने के लिए मिल जाएगा, गलियों में मांगना भी नहीं पड़ेगा, फैक्ट्रियों वालों के तरले भी नहीं करने पड़ेंगे, और रोड पे खड़ा होके हाथ भी नहीं आगे करना पड़ेगा, और ये कि ज़माने के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे कि ये उसके साथ ख़राब है, ये उसके साथ ख़राब है। तो ये दूसरी शादी इसलिए भी ये फ़ायदा मंद है, डिजर्विंग के पर्सपेक्टिव से। मेरी बीवी को तो दुख होगा कि ये सोकन लिया, पूछना चाहूंगी अभी। हाँ, मेरी बीवी को तो दुख होगा कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन जिससे की है उसको कितना सुख मिला है। हाँ। अच्छा। तो ये सिर्फ जो सोच आ गई ना, मैं उसके साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं भी अल्लाह का हूँ और बेगम भी अल्लाह की बनाई हुई है, और अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और कानून बनाए हैं, बेगम के लिए कुछ और बनाए हैं। बस ये हमने जहन बनाना है कि मेरे लिए जो कानून है मैंने उनको फॉलो करना है, शोहर के लिए जो कानून है मैंने उनको फॉलो। अच्छा भाभी, आपको अगर अरशद भाई कभी कहें कि मैंने दूसरी शादी करनी है, जो कि अभी वो कह रहे वो इरादा रखते हैं, अच्छा भाभी इजाजत देंगी क्या आप कभी? जी, वो फिर दूसरी मुझी से करें। इजाजत भी दी है और साथ ही ऑप्शन भी दे दी है, मैं ही रिश्ता लेकर जाऊंगी, मैं ही शादी कराऊंगी और अपने आप से कराऊंगी। कभी वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कभी आप इजाजत नहीं देंगी? अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इजाजत देने या ना देने वाली कौन होती है? खुशी का इजहार करेंगी कि अच्छा आप करें या नहीं? नहीं, टेंशन तो होगी, लेकिन वक्ती तौर पे फिर अल्लाह ताला ही उस पे सब्र देने वाले हैं। अगर अल्लाह ने इजाजत दी है तो वो जरूर हो। मुझे कई दफा कहा आप शादी कर लें, पर हाल ये है कि और बड़े काम है करने वाले हैं। सही बात, अभी बेटियों की शादियां करने वाली हैं। तो और इससे पहले आपकी बात को इंटरप्ट किया, जो पहले आपने बात की ना, ज़ाहिर है वो जो हम बात करते हैं कि कोई किसी पे अगर डिपेंडेंट है तो वो जो एक मामला है, लेकिन ज़रा आजकल हमारी सबकी कोशिश भी है, तो सोसाइटी बड़ी बदल भी गई कि लड़कियां भी इंडिपेंडेंट होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, तो उनको वो मसला नहीं होता कि शादी सिर्फ इसलिए करनी है कि छत मिलेगी या 3 वक्त का खाना मिलेगा या कपड़े मिलेंगे, ज़रा वो ये ख्वाहिश नहीं होती। हाँ, आपको अच्छा साथ मिलेगा, जिंदगी आपकी साथ गुजरेगी, प्यार मोहब्बत सलूक इत्तेफाक उस पर्सपेक्टिव से होता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से ना एक इम्तिहान भी है। मेरी शादी किसी लड़की के साथ होती है, वो शोहर के हुकूक कितने अदा करती है, सही बात, मैं बीवी के कितने करता हूँ, कल को बच्चे होते हैं, फराइज भी हैं, वो तो इसमें ये ना इम्तिहान होगा, इम्तिहान पास होगा, और वो आपके लिए ज़रा बड़ा इम्तिहान है। जो भी दूसरी शादी की बात करेगा या ख्वाहिश रखे उसके लिए बड़ा इम्तिहान है, चूंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अगर अदल कर सकते हो, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगर अदल कर सकते हो। अच्छा अर्शद भाई, ये टॉपिक आज पिक करने का और मकसद भी था, हमने रिसेंटली ये देखा है, स्पेशली जिस तरह हम इन्फ्लुएंसर्स की बात देख रहे होते हैं कि अच्छा आपकी रीच होती है, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आप उस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कि किसी की दूसरी बीवी हैं या तीसरी बीवी हैं, और वो इस टॉपिक पर जब आके बात करते हैं, वो कहती हैं कि अपने शौहरों को इजाज़त दो दूसरी शादी करने की, इसलिए इजाज़त दो वरना ये रिलेशनशिप में तो जाएगा, किसी लड़की के साथ शादी अगर नहीं कर रहा, हराम रिश्ते में जाएगा, शादी नहीं कर रहा। तो वो कहता है चूंकि मर्द है उसको इजाज़त देनी चाहिए, वो लाजमी करे, अगर नहीं कर रहा, अगर आपके शौहर ने दूसरी शादी नहीं की तो शायद वो किसी हराम रिश्ते में। अच्छा, इस तरह की बात। हाँ, कुछ रोज पहले जो प्रॉपर स्टेटमेंट थी तकरीबन जो मैं कोट करना चाहूंगी, वो कहती है कि अगर आपका मियाँ दूसरी शादी उसकी नहीं हुई, उसकी एक ही अगर शादी हुई है तो वो कभी आपके साथ सिंसियर हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है क्या? ठीक है, ये मशवरे जो होते हैं ना ज़्यादा मुफीद नहीं होते। देखना ये भी है ना कि शोहर इस काबिल है भी कि नहीं कि वो एक से ज़ायद बीवियों को संभाल भी सकता है कि नहीं। हाँ जी, सिर्फ उसके अंदर ख्वाहिश ही है, ख्वाहिश तो हर मर्द के अंदर है, लेकिन वो इतनी अकल का मालिक है कि वो दूसरी बीवी ला के उसके साथ वो अच्छा निभा। हमने अपने मुआशरे में देखा है, हमारे ख़ानदान में किसी ने दूसरी शादी नहीं की, किसी मर्द ने, सिर्फ एक ताया अब्बू के बेटे ने की है। ठीक है, लेकिन
वो भी जो उनके हालात हैं फाइनेंशियली वो इस लायक नहीं है कि दोनों बीवियां खुश रहें। जब दूसरी से की तो पहली से नाराज़गी कितनी देर रही। लेकिन पहले बंदा अपना जो पहली घर सही करता है, हाँ, पहली मजबूत बीवी करता जो है है, अपना कदम। हाँ, उसका जहन बनाए या ना बनाए, लेकिन ये ना हो कि दूसरी आए तो पहली चली जाए। हाँ। ये वाला मामला अच्छा, भी ना तो हो। आपने एक एग्जांपल दी ना अपने तायाजाद भाई की, लेकिन अदरवाइज अपने अपने आसपास कोई और देखा है इस तरह? चूंकि हम अभी ये डिस्कशन रिलीजन से ज्यादा कल्चरली कर रहे हैं कि हमारे कल्चर में, हमारे इस माहौल में कितना मुश्किल हो जाता है दूसरी शादी वाला मामला। लोगों के घर खराब होते भी देखे हैं आपने इस मामले में? बहुत ज़्यादा, बल्कि सोशल मीडिया पे बात करनी जिसको आ जाती है ना, एक तो वो भी बात हम करते हैं, तो वो इस तरह के औरतें मैंने देखी हैं, एक दो बड़ी मशवरे देती हैं सोशल मीडिया पे ना, कि बजाय इसके कि वो जिस तरह सुबीन कह रही थी कि हराम करने की बजाय बेहतर नहीं आप उसकी खुद दूसरी शादी करवा दें। अगर वो दूसरी शादी कर ले और बाद में वो पछताए खुद भी और उसको ना संभाल सके, तो उसको बाद में तलाक देनी पड़े, तो फिर भी तो ये गुनाह होगा ना। सही बात। उसकी ज़िंदगी ख़राब की। तो गुनाह तो उसने दोनों सूरतों में कोई ना कोई करना है, या वो कहीं जाके मुंह मार ले या किसी के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी तबाह कर। लेकिन पहले तो ये भी देखे बीवी कि मेरे मालिक, मेरा शोहर है, इतनी सोच का मालिक है, इतनी अकल का मालिक है, संभाल भी सकता है, कि सिर्फ उसके अंदर ख्वाहिश ही है बस। तो मैंने तो अपने इर्द गिर्द देखा कि एक से ज़ायद शादियां करने वाले मर्दों के हालात अच्छे नहीं रहे, वो निभा नहीं पाए। बहुत कम केस दुक्का है जो वो लेके चल रहा है, वो निज़ाम अच्छा चल रहा है और सारी बीवियों के साथ इक्वल है, मामलात अच्छे हैं, अदल कर रहा है, बहुत कम। और हम ढूंढने भी जाएं तो मेरा ख्याल है महीने में एक आदमी कोई मिल जाए। सही बात है, सही बात है। तो इतना वो तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं देखा कि शादियां हुई तो लोग कामयाब ज़िंदगी गुजारे, नहीं। तो क्यों कि करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मर्दों को जो अदल भी कर सके। सही बात है, बुनियादी बात है कि अदल कर सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद था। आशा भाई बहुत शुक्रिया इस मौजू पे बात करने के लिए भी, आपने वीडियो भी बड़ी अच्छी बनाई, पैगाम बड़ा क्लियर था आपका। भाभी बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आपने भी। भाभी हमेशा ना कम गुफ्तगू करती है लेकिन मुकम्मल बात करते हैं माशाल्लाह, ये हमें भी कहना पड़ेगा। ये भी जुड़ गई है साथ साथ, दिखा दें जो साथ साथ दुआ की डॉल इज रेडी, दुआ की डॉल रेडी हो गई है। ये आज दुआ ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, दुआ इधर तो आए जरा, इस डॉल का नाम तो बताएं, इधर आए। डॉल का नाम भी रखा है इसका, इधर आओ ना बेबी, इधर आओ ना मेरे पास आओ, इधर आओ जरा, आओ बातें करें। बेबी ने छेड़ना शुरू कर दिया आपको। बेबी को लोरी भी सुनाती है, पकड़ा नहीं है, उसके फंस गया वो उधर हाथ में। दुआ मेरे पास आओ ना, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सुनाओ दुआ बेबी को, लोरी मेरे पास आओ, मेरे पास। ओहो लोरी सुनाओ ना बेबी को, कैसे सुलाती हो उसे? सुनाओ जी, क्या बोलती हो? ला ला लोरी। चलें जी, जब पापा के पास जाके सुनाओ जरा। आप कहें तो फिर सुनाएगी। हाँ दुआ सुनाए जरा, फिर हम जरा वाइंड अप की तरफ चलें। आज हम इसको लोरी सुनाते हैं। आज सुनाओ जी, ऐसे सुनाओ जरा इसको। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में तमाशा, मुन्ना करे क्या तमाशा। और डॉल्स बेबी सो चुकी है। थैंक यू वंस अगेन जी। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी। सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी। सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी। सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी। सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी। सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी। सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी। सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां ढूंढा। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जामे शीरी। सब पीते हैं
Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं Light like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हमारे इस वक्त स्टूडियो में बहुत मज़े मज़े के खानों की खुशबू फैल चुकी है और बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज उसकी वजह ये होती है शुएब कि जिस तरह रमज़ान की जहाँ बात हो रही होती है वहाँ पर खाने पीने को बहुत ज़्यादा होता है कि चलें हमारे इफ्तार बहुत अच्छे हों, हमारी सहरी बहुत अच्छी हो ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हम इस मंथ की बरकतें समेटते समेटते ये भी हो कि अल्लाह ने जो हमें इतने 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 खानों से नवाजा है हम वो भी खाएं। बिल्कुल ऐसे ही सबीन, हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान के रवायात, पाकिस्तान की सकाफत, यहाँ की रौनकें और यहाँ की क्रेविंग्स वो अपनी जगह। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से बाहर जरा जाएं, किसी और मुल्क में जाएं, जरा मिडिल ईस्ट में जाएंगे आपको वहाँ पे डिफरेंट एक वाइब नजर आएगी। इसी तरह से किसी और मुल्क में जाएं जहाँ पे मुसलमान बसते हैं तो वहाँ पर आपको एग्जैक्टली एक और डिफरेंट वाइब नजर आती है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़े इस्लामी मुल्क की बात करें दैट इज इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया में रमज़ान की सेलिब्रेशन कैसे होती है, वहाँ के दस्तरखान कैसे होते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो कि मैंडेटरी होती है ऑन सहूर एंड अफ्तार, आज हम इसकी बात भी करेंगे। और इसके अलावा थाईलैंड में जो मुसलमान बसते हैं वो किस तरह से अपनी सहरी और अफ्तारी का अहतमाम करते हैं। सो आज हमारे स्टूडियो में थाई फूड से मुतालिक गुफ्तगू भी होगी एंड इंडोनेशियन कुजीन से मुतालिक हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके कुछ स्टूडेंट्स जो कि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कुछ इंडोनेशिया से हैं और कुछ थाईलैंड से हैं जो कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले हम जो इंडोनेशियन स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करते हैं। वी हैव सोलिस विद अस। अस्सलाम वालेकुम सोलिस, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। एंड ओलिविया ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ओलिविया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। टीको ठीक है, देखें थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है। अच्छा, हमने आज यही पूछा, पहले हमें पता नहीं था क्यों, फिर हमने जब ऑफ एयर थोड़ी कॉन्वर्सेशन इन सब से शुरू की तो देन वी गॉट टू नो कि दे कैन अंडरस्टैंड उर्दू। हाँ, बोलना जरा सा समझ मुश्किल सकते है हैं, लेकिन बोल हाँ उस तरह से फ्लुएंट नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उर्दू में इनसे सवाल करें और ये हमें अंग्रेजी में जवाब देने की कोशिश करें। ज्यादातर ये तो उर्दू बोलने हमारे साथ जितनी उर्दू आती है उतनी आज बोल के जाएंगे, ये हमारी कोशिश भी होगी। अच्छा, तो थाईलैंड के स्टूडेंट्स उनकी बात करते हैं सभी। So first we have Noor Ashikin. Assalamu alaikum Noor. How are you doing? I'm doing great. Great. Then we have Rosina with us. Hello Rosina. Assalamu alaikum. वालेकुम कैसी हैं आप? I'm good. I'm pretty good. एक डेमो दे रहे हैं आप लोगों को साथ कि वो समझ सकती हैं उर्दू को। एंड देन वी हैव अरीना मामू विद अस। Yes. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अरीना इज अ डिफरेंट नेम, बट रोजीना तो हमारे पाकिस्तान में भी नाम इस्तेमाल होता है। वी डू यूज दिस रोजीना नेम इन पाकिस्तान एज वेल। इसी तरह नूर, दैट्स अ कॉमन नेम इन पाकिस्तान अगेन एज नूर आशिकीन, आई मीन इट्स क्वाइट सेम। लेकिन हाँ, ओलिविया एंड सोलिस आर डिफरेंट नेम्स, ये पाकिस्तान में उस तरह से कॉमन नजर नहीं आते। सो आई थिंक इंडोनेशियन जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कॉन्वर्सेशन का आगाज करते हैं। और ओलिविया, आप मुझे बताएं कि हाउ इज योर रमजान गोइंग सो फार? In Pakistan or Indonesia? In Pakistan first, and then I'll ask how do you celebrate that in Indonesia? How do you celebrate that in Pakistan first? In Pakistan, actually, this is same like we do sahur, but yeah, only alone. Okay. We do without family, right? This is so if we feel
lonely sometimes. Okay. Okay. What I feel in Indonesia this is more Ramadan come through. Okay. In Pakistan, me. Why? The first one in Indonesia, like sahur time, we have what is this? We call this a festival. Festival. To waking up Someone. Like on the village, there is like 5 or more people to waking up. They're going up like we say sahur, with the drum. In Indonesia, like this. Indonesia. But that is something which is very common in Pakistan as well. We see dhol walas in Pakistan. They wake us up Okay. in few places. Yes. Actually, we stay in hostel. That's why otherwise in our mohallas and in our neighborhoods, there are people who come in the morning, early morning, and they wake us up with the dhol, with any music or something. So I think this is the similarity between Indonesia and Pakistan. How about Thailand? I think it's the same. So how do you wake up in Thailand? With the alarm or with some dhol wala or maybe someone? Same here. In Thailand, during sahur, like it's about to sahur time. There's some songs, some noise like sahur to wake us up. Okay. Yes. Okay. Yeah. Same in Pakistan, but as we live in hostel, that's why we don't know. Okay. Otherwise, it's the same thing in Pakistan or Same. Indonesia or Thailand. It's the same thing. All right. So let's tell me, what are the other similarities or the differences between Indonesia and Pakistan in the month of Ramadan? Actually, first of all, for the iftar, you always eat pakora, right? Nah, it's same also. We Indonesia have like bala-bala. It's similar like pakora, and we have also tofu, tahu goreng, tahu isi. It's all of things is fried. Okay. I think in Pakistan also it's all of things fried. Yeah, mostly fried items. Almost yeah. fried items. We try to avoid since it's not good for health, but we can't resist. Yes, the similar things. Yeah. This is similar, but in Indonesia we also have like what is this festival in street before iftar. Yes, Okay, you all gather in the streets maybe? No. And No, this is like market. Okay, market. We make market. Yes, right. Nah, actually in Indonesia, before azan, before iftar, we walk around that festival. That festival is providing or selling some food for iftar, like snack for iftar, like around line or around route. Okay. Around route. So that's before iftar we buy this. So food don't and you this make one, it yourself? Yeah, we also make, but we make more. Yeah. We call this also war Because takjil. there is a lot of quantity that you cannot make yourself. Yeah. This is in Indonesia we talk war takjil. War takjil is competition to looking Selling for or, takjil. Yeah, we want. Yeah, you know when iftar this is when Ramadan we feel all the thing we want this and this. Okay. When azan time, yeah, we just need 1 or 2 food only. So you buy so many things but you eat very less. Yeah. Okay, I think that's similar in Pakistan as well. So let's talk about Thailand as well. Please. How is Ramadan in Thailand? How is And Ramadan? what are the differences and similarities? Okay. Ramadan in Thailand and Pakistan is different in many ways because, as you know, Pakistan is an Islamic country, right? But while Thailand has a Buddhist majority with a smaller Muslim popularity. Yes, Muslims are in minority. Yes, yeah, minority. And for example, like in terms of public life, like in Thailand, only Muslim areas observe Ramadan. The rest of the country continues as usual, and there are no any restriction. There are no any restriction on eating in public. But in Pakistan, it's not, right? Like if we eat in public during fast hours, it's not allowed by law, right? Yeah. And another different one is in Thailand, like in nightlife, you know, people wake up for sahur. But in Pakistan, in nightlife, many restaurants always stay open, and the streets
streets always busy, but in Thailand it's not busy. Quiet. It's quiet, and people just wait for wake up for sahur. Yeah. Okay, so these are the similarities and differences that Yeah, you find. different. So, what is your favorite Pakistani cuisine in Ramadan? In Ramadan? Yeah. I think biryani. Biryani. Yeah, this is, I fall in love. The best choice. Yeah, the best. Biryani is something that connects us all, I believe. Because Everybody likes biryani. Yeah, Really yeah, easy that's to true. eat. आपको Yeah. बनानी आती है? I can understand. Do you know how to cook biryani? I didn't know, but I want to learn about. Is there anything that is mandatory on the dining table in Ramadan, especially in the iftar time? Yeah. For iftar time, in Thailand, there are so many kinds of menus, right? But for actual food that our people love to cook when it's for iftar, the first one I'll recommend. they have yeah, They have pictures of their cuisines So and this they one- have pictures of their Wow. cuisines. And they have cuisines as well, not just the pictures Yeah, actually. So we'll talk about that. So the first one is kamo. As we Kamo. said before, right? It's inspired from original biryani. So Okay. it's steamed rice. We have to steam the rice with some kind of herbs and also Okay. turmeric. Yeah. So we eat it. We mostly eat it with boiled chicken, or maybe if you prefer like fried chicken, you can also eat with this. And Okay. also we have a special sauce that you make from tomato, Okay. garlic, and also chilies. So it's sweet and sour. It's sweet and sour and a little bit of spicy if Okay. you want it to be spicy. Yeah. So And this then is the chicken. first menu. So this is the first menu. Yeah. Okay. So I we- think it's a complete meal. You have carb, you have protein, Yeah, you we have salad, vegetables. you have fiber. Yeah, So it's a fiber. whole meal for iftar. Yeah, for Okay. iftar. And for the second one, What's that? Is it super what? this one we call masaman. Masaman. Yeah, Masaman. it's a kind of curry. Yeah, we cook it with chicken, or if you want it to be meat, you can put it too. And also we put potatoes in this to make it like sweeter. Aloo And chicken, eh? What is the it's sauce? aloo. Yeah, it's Aloo aloo. chicken, eh? Yeah, Aloo it's chicken. Yeah, it's aloo chicken. How do you make the sauce? The sauce we make from coconut milk. Oh, it's Yes, different. Yeah, so we're seasoning it with, like sugar or something like that. okay. Yeah, fish sauce. Yeah, so the curry soup tastes slightly sweet and mild spicy. Okay. Yeah. Mild spicy Yeah. but sweet as well. Yeah. So this one called masaman kai. Masaman. Yeah, masaman. It's like yes, garam. that's correct. masaman curry. So we're trying to learn. Masaman And curry. Okay, for what's the next? last The third. one, for the third one, this is a kind of roti. Okay, This filled is- one. No, this one called roti mataba. Roti mataba. Yeah, हमारे यहाँ roti कहते हैं रोटी mataba. मत खा. Yeah, it's roti mataba. Okay. It's a flat bread that have a texture of crispy, Okay. something like that. And inside we filled it with spicy meat, and we mix it with some herbs, and then we fry this on pan, right? Okay. On pan. So it's similar to pizza. Yeah, it's similar. And we love to dip it into like curry. Okay, and this curry is made up of again coconut milk. Yeah, coconut milk, the same way as like masaman. देखा है मैं Something थाईलैंड like जाता that. सभी तो मैं एक वही चीज़ कह रही हूँ कि खाने शायद में ये मेरा बहुत अंदाजा ज़्यादा हुआ। थाईलैंड गए हुए हैं. And also, You know, we he love knows to all the side the dish with I'm just kidding. with cucumber or like chili that marinate into vinegar and sugar. All right. So these are all अच्छा, ये भी Indonesian vinegar and dishes. sugar वाला भी सभी हमारे बड़ा common है. The cucumber pickle with this. It's like pickle. It's like pickle और उसमें ज़रा आप साथ Yeah. jalapenos या कोई भी जो green chili है वो इस्तेमाल करते हैं. बल्कि मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर भी आता हूँ ना ज़रा इस डिश का भी पूछते हैं. हम पहले इंडोनेशियन कुजीन All सीख लेते हैं right, ना, वो please, कंप्लीट please. करके देन हम फिर खाने की ताकि हमारा हाथ से रुक मैं ज़रा okay. So let's start with the first one. Yes. Okay, wait. We have a lot of things. A lot of Indonesian I think cuisines. Indonesian cuisines are very very rich. Yeah. First of all, this one we call this lontong sayur. Long tongue Lontong sayur. sayur. Long Yeah. tongue. Sayur. So we all are learning this actually. Yeah. New for us. The soup is like the curry. Okay. We put coconut fiber Okay. inside, and this what we call
we call this ketupat, but I think it easily we call what is ketupat? Sticky rice. Sticky rice, yeah. And make a shape for sticky rice. Okay. Like it's kind of a rice, right? Yeah. आपने चावलों को ऐसे पकाना है कि थोड़े से वो नरम हो जाए, उनको ऐसे शेप दे देनी है आपने, तो वो ये बन जाएगा. ऐसा ही है. Like wrapping the rice to the sticky rice. Yeah. Alright. जब राइस हमारे घर में वो कहते हैं ना कि थोड़े ज्यादा आप नरम कर दिए तो मुच गए. Guys, you have sticky rice with mangoes in Thailand. Yeah, mango. It's the most famous dish in Thailand. Why didn't you tell us about that? Because there are so many delicious dishes in Thailand. Yeah, Yes. Delicious dishes. All right, please continue. Yes. And sometimes inside this is tempe. What's that? Tempe and tahu. Tempe and tahu actually is made from soybean. Okay. Ferment for soybean. Yeah. Inside also potatoes. Potatoes. Yeah. Aloo. Aloo. And sometimes we add chicken inside. Okay. Okay. For the protein. Okay. Yeah. What's the next dish? The next dish. Oh, this Yeah. looks a sweet dish. Yes. Yeah, sweet dish. Sweet We dish. call this is sop buah. Sop buah. Sop buah. This is, we put many fruit what we want, like watermelon, so strawberry, so what is it? Grapes. Yeah, grapes. This depend on us what we want, and we mix with the milk, with the sugar, yeah, with water, or with this is marjan. Do you know syrup? Syrup. The Yeah. sweet The syrup. sweet, yeah. Shira. Yeah, in Indonesia we have so many. We can choose with syrup. You know syrup? The sweet thing, the sweet Yeah, sweet liquid thing, yes. that made of water and sugar. With the melon or with strawberry, Okay. what depend of us. This Right. is the legend. When we iftar, we eat this You one. start with this? Yeah, we must. we Okay, must. here we have fruit chaat. Yeah, but no, this is different. Oh, can you It's show quite- this? it's quite different. Yes, onto that camera, please. Yeah, please. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त